नमस्कार, मैं पंकज सब्बरवाल अखिल भारतीय सुरक्षा आवास योजना के प्रोजेक्ट प्रोग्रेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के साथ जयपुर सुरक्षा एनक्लेव की डेवलपमेंट सीधे साइट से साझा करेंगे। आइए हम इस टाउनशिप की डेवलपमेंट का जायजा लेते हैं। आईपैन द्वारा नियुक्त हमारे आर्किटेक्ट और इंजीनियर श्री अजय गोस्वामी जी और श्री हरप्रीत सिंह गिल का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम अजय जी। धन्यवाद। वेलकम हरप्रीत सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अजय जी और हरप्रीत सिंह जी ये वाटिका समूह के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और समय समय पर इस प्रोजेक्ट का मुआयना करते हैं। आइए प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को लेकर इनसे चर्चा करते हैं। अजय जी, गेटेड टाउनशिप का क्या फ़ायदा है और लेआउट प्लान करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? जी, गेटेड टाउनशिप के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस केस में क्या करते हैं कि आप इंडिविजुअली एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलप करते हैं। उसमें क्या है कि जितनी आपकी सर्विसेज हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्विसेज हैं, स्टॉर्म वाटर सर्विसेज हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, फिर साथ में उससे रिलेटेड जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो इंडिविजुअली सब जगह पे एक अलग तरीके से प्लान्ड होते हैं, जिसकी आपकी कितनी लोडिंग है, किस घर में कितनी वोल्टेज जाएगी, पानी का निकास कैसे होगा, पानी की सप्लाई कैसे होगी, उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फिर गेटेड का एक और बड़ा फ़ायदा है कि सेफ्टी बहुत ज़बरदस्त है उसके। अगर सेफ्टी के फ़ायदे हैं कि कम से कम आपके कंपाउंड सेफ़ हैं, आपके बच्चे खेल रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसका कंट्रोल चेक्स हैं। फिर आपके पास में इंडिविजुअल क्या है, आप हर एक रो को अलग से सेगमेंट कर सकते हैं। सेगमेंट करने के टाइम पे आपको ये फ़ायदा रहता है कि समझ लिए किसी पोर्शन पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सीवरेज की प्रॉब्लम्स हैं, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम्स हैं, तो इंडिविजुअली आप उसको टैकल कर सकते हैं। तो अगर बड़ी टाउनशिप्स के पास जाते हैं उसके अंदर आपको कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग आ जा रहे हैं वो भी अंदर बाहर आ सकते हैं। करेक्ट, कोई आके कोई चोरी करके लेके जा रहा है, कोई पार्किंग करके लेके चला गया, आप पार्किंग ढूंढ रहे हैं। तो ये सारे जो एक मेट्रो सिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो एक गेटेड टाउनशिप अगर होती है, चाहे वो कहीं भी हो, सारी चीज़ें वहाँ पर रिजॉल्व हो जाती हैं। तो जब भी टाउनशिप डेवलप करते हैं तो एक स्टैंडर्ड इंडिया में फॉर्मेट है कि जिन पैरामीटर्स में डिज़ाइन होता है, जिसमें नेशनल बिल्डिंग कोड है, इंडियन काउंसिल के कुछ और भी चीज़ें, जिस बेसिस पे वो बताते हैं भी ISI कोड क्या यूज़ करने चाहिए, किस साइज़ के पाइप्स होंगे, किस साइज़ की मैन होल्स होंगे उसके अंदर में, सप्लाई लाइंस कैसे रखी जाएंगी, ये सारे स्क्रिप्टेड है, उससे आप आगे पीछे नहीं जा सकते। और वाटिका ग्रुप के साथ काम करते हुए ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने काम भी उसी तरीके से कर रखा है। जिस केस में इन्होंने अपना, अभी तक मैं काफ़ी जगह पे देख पा रहा हूँ जो हमारे कोऑर्डिनेटर भी लगे, ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग काम हुआ है वहाँ पे। और पार्क भी इन्होंने रीजनेबली अच्छे डेवलप कर रखे हैं। अभी धीरे धीरे और भी चीज़ें जब निखरेंगी, मौसम ठीक होगा तो और बेटर नज़र आएगा आपको। अजय जी, आपसे जानना चाहूँगा कि रोड की प्लानिंग और पार्क की प्लानिंग आप किस तरीके से करते हैं? आप देखिए, रोड डिज़ाइन में क्या है कि रोड की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है कि कितने प्लॉट्स वहाँ पे आ रहे हैं, उनका साइज़ क्या है। तो इसमें भी बिल्डिंग कोड्स जो है, जो प्लानिंग कोड्स हैं टाउनशिप के, वो बताते हैं कि 9 मीटर रोड कितनी लेंथ तक जाएगी, 12 मीटर रोड कितनी लेंथ तक जाएगी, और उसकी विड्थ वगैरह वो तो डिज़ाइन रहती है। उसका सेगमेंट ऐसे किया जाता है कि जब भगवान ना करे अगर कहीं किसी घर में आग लगते कुछ होता है तो फायर टेंडर जो होते हैं उस रोड से जाते हैं, तो उसकी इतनी विड्थ ज़रूर होनी चाहिए कि उस घर तक वह अप्रोच कर सके। तो ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोड की विड्थ और रोड की लेंथ, ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, जहाँ तक पार्क का सवाल है, पार्क के केस में क्या किया जाता है कि ग्रीन एरियाज़ जो हैं वो हर एक टाउनशिप के स्टैंडर्ड होते हैं। एवरेजली 15% ग्रीन एरियाज़ जो हैं वो टाउनशिप में निर्धारित है कि इतना आपको देना है। एक्सीड कर सकते हैं, मिनिमाइज़ नहीं कर सकते आप। अब देखेंगे जैसे हमारे ये पार्क डिज़ाइंड है, इस पार्क के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे फुटपाथ डिज़ाइन करा गया, जिसको आप रनिंग ट्रैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। और वहाँ पे एक सिटिंग एरिया है, ओके। आपको दिखाऊं। उस एरिया में आप अपना एक छोटी सी गैदरिंग भी कर सकते हैं, कुछ लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं जहाँ पे बेंचेस वगैरह बनाए जाएंगे। ओके। और यहाँ पे हर तरह के लोकल स्पीशीज वाले प्लांट्स को यूज़ करा गया। ओके। वो इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोकल फ्लोरा फ्योना जिसको हम बोलते हैं वो भी उस एरिया में बना रहे, नहीं तो क्या होगा अगर सारे ऑर्नामेंटल लगा देंगे तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ओके। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोकल जो स्पीशीज अवेलेबल है वो पार्क के डिज़ाइन के अंदर आप यूज़ करें। और हमने देखिए इन लोगों ने यहाँ पे सभी जो ट्रीज़ हैं उनके ट्री गार्ड्स लगा रखे हैं, सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, ग्रिलिंग सारी हो चुकी है। ओके। इस वाले पार्ट में ग्रिल्स भी काफ़ी मजबूत है।
और कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी एंट्री अलग अलग सेगमेंट में दे रखी है, जैसे उस तरफ के लोग आएंगे तो उधर की एंट्री अलग से है, इस साइड से लोग आएंगे तो उसकी एंट्री अलग से दे रखी है। ओके। आप जिन एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन एक्सटर्नल डेवलपमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। देखिए, एक्सटर्नल डेवलपमेंट में सीवर आता है, स्टॉर्म आता है, बिजली की सप्लाई है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं और वाटर सप्लाई है। ओके। तो जैसे मैंने आपको पहले ब्रीफ किया था कि ये जो सारी सर्विसेज हैं अंडरग्राउंड है, ये स्पेशलिटी है इस प्रोजेक्ट की। अब ये मैं आपको दिखाऊं कि ये बेसिकली गेट एंट्रीज हैं। पीछे थोड़ा सा चाहिए, ये गेट एंट्रीज हैं और इसको डिफाइन कर रखा है। करेक्ट। और उसके पास में ग्रीन एरिया भी डिफाइन कर रखा है। ओके। तो इसके अंडरग्राउंड सारी सर्विसेज डली हुई। ओके, ठीक है। यहाँ से आप अपना गेट की एंट्रीज हैं और एक एडिक्वेट डिस्टेंस दे रखा है जिससे कि आप दूसरे गेट के बीच में पूरा प्लेटफॉर्म आज के डेट में फिक्स है। ओके। उसके बाद अगर आप इधर आते हैं तो देखिए कि ये बेसिकली एक चैम्बर है जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए है। ओके। और उसके बाद में ये माफ़ी चाहूँगा, ये स्टॉर्म के लिए है, सीवर के लिए है और ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए। ओके। तो उधर भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई के कनेक्शंस हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये बेसिकली पोर्शन जो है दोनों, वो उधर का कैटर कर रहा है सर्विसेज और ये पोर्शन इधर के लिए कैटर कर रही है। ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्ट्रीट के पोल्स हैं उनकी ऑलरेडी पोजिशनिंग हो रखी है। ओके। सारी साइड्स के अंदर में, और कुछ जगह पे हमने स्ट्रीट पोल्स ऑलरेडी लगा दिए हैं। ओके। तो जब हम ले कर रहे होते हैं तो डिज़ाइन के टाइम पे हम ये देखते हैं कि स्लोप किस तरह से आ रहे हैं, घरों के कनेक्शंस कैसे रहेंगे। तो इन सबको करने के बाद में बाकी जो इसके बाद का काम है वो हमारे इंजीनियर्स चेक करते हैं कि साइट पे चेकिंग कैसे होनी है उन चीज़ों की। तो उन चीज़ों के लिए आप हरप्रीत जी के हाँ, उस चीज़ों के लिए हम हरप्रीत सिंह गिल हैं, हमारे इंजीनियर हैं जो लोकल साइट पे आके ये सारी चीज़ें टेस्टिंग करते हैं, उसकी कमीशनिंग कैसी हो रही है उस बारे में आप इनसे जान सकते हैं। हरप्रीत जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से अजय जी ने बताया कि एक्सटर्नल डेवलपमेंट की जो प्रोग्रेस है वो इस तरीके से डिज़ाइन की है जो आपके लिए बड़ी चैलेंजिंग रहती है कि आप उसको आगे एंड तक कैसे लेकर के जाते हैं। सर देखिए, जितनी भी सर्विसेज जो डिज़ाइन हो जाती हैं उसके बाद हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहता है टेस्टिंग का। ओके। डिलीवरी से पहले हम सारी टेस्टिंग करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सीवर लाइन की, तो सीवर में हम लोग टेस्टिंग करते हैं वाटर की, फ्लो की, और फिर उसके बाद जो सप्लाई आती है वाटर की हम उसमें प्रेशर टेस्ट करते हैं सर। ओके। कि अगर फ्यूचरिस्टिकली यहाँ पे ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो उस टाइम पे वो प्रेशर जो है एडुकेट होना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके। हम थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होके चलते हैं हर चीज़ के लिए। फिर अगर मैं रोड्स की बात करता हूँ सर, जिस पे आप खड़े हुए हैं स्ट्रेट, यहाँ पे हम कॉम्पेक्शन टेस्ट करते हैं कि कितना रोड में हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें गाड़ी भी आएंगी, इस पर ट्रक्स भी आएंगे, हैवी व्हीकल्स आएंगे, ये हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं सर। तो उस केस में हम ये सारी चीज़ें इन अपने जो स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं उनके ऊपर हम टेस्टिंग करके चलते हैं सर। ओके सर बात है, मैं पंकज जी आपको बताना चाहूँगा इस साइट की जो स्पेशलिटी है वो इसकी लोकेशन जैसे इसका अप्रोच रोड है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है अंदर आने के लिए। वहाँ से आपकी एंट्रीज़ हैं, प्लॉट की इंडिविजुअल एंट्रीज़ हैं, जो अपने पर्सनल एवेन्यूज़ हैं, उसकी अप्रोच बहुत ही कंफर्टेबल है। जैसे टोल के पास में वैसे भी ये साइट पड़ जाती है, तो इन केस आपने हाईवे से कुछ और कनेक्टिविटी है, किसी एरियाज़ में और जाना है, अपने काम को जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो उसके हिसाब से भी लोकेशन बहुत ही उपयुक्त। लैंडस्केपिंग के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए प्लीज़। लैंडस्केपिंग उसके बेसिस पैरामीटर्स ये रहते हैं कि जहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह अलग रहे, बड़े बुजुर्गों के खेलने की जगह या उनके बैठने की जगह वो थोड़ी अलग रहे, ताकि अगर वो बच्चे एक डायरेक्शन में खेल रहे हैं तो बड़े बुजुर्ग भी अपना जो रेगुलर पार्क का जो फीचर है उसको एंजॉय कर सकें। उसके अलावा भी अगर आप कोई छोटा मोटा फंक्शन भी करना चाह रहे हैं तो इस पार्क के अंदर में वो एरिया सफिशिएंटली अवेलेबल है जहाँ पे उस एरिया को आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं। प्लॉट धारकों के लिए यहाँ मकान बनाना कितना आसान है,
देखिए, जैसे मिस्टर गिल ने बताया कि कंस्ट्रक्शन आज शुरू हो चुकी है, तो इसका मतलब ऑलरेडी वो इजी है, तभी लोगों ने चांस लिया और शुरू भी कर दिया। ओके तो इस बारे में मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे इन्होंने जो पूरा काम किया है, ओके तो इनके सारे कनेक्शन जो इनके मैनहोल से लिए गए हैं, जैसे सीवर का कनेक्शंस हैं, ओके और वाटर सप्लाई के कनेक्शंस हैं, ओके और आपके बिजली के कनेक्शंस हैं, ये ओके। सारे कनेक्शन इन लोगों ने ले रखे हैं ऑलरेडी। ओके तो अगर आप चाहेंगे तो इन चीज़ों को दिखा भी सकते हैं। और दूसरा ये भी चीज़ है कि यहाँ पे जब भी काम किसी भी साइट पे शुरू होता है, तो आप जो ट्रक्स हैं और जो जी। मटेरियल के लिए व्हीकल्स आते हैं, जी तो वो प्लेस करने के लिए आपके पास सफिशिएंट जगह है आज के डेट में। ओके डेफिनेटली जब बहुत सारे मकान बन जाएंगे तो जी। वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। जी तो अभी वैसे तो इन लोगों ने सड़क पे ही कर रखा है, जी। मगर ये चीज़ें हम थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, ओके तो ताकि अगर इनके नेक्स्ट प्लॉट वाले भी बना रहे हैं, ओके समझिए नेक्स्ट भी बना रहे हैं, तो उनके लिए जी। आवाजाही थोड़ी सी आसान। जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अजय जी, अब जो एक कंस्ट्रक्शन के दौरान इनको पानी और बिजली की जो सुविधा है, तो उसका कैसा ध्यान रखते हैं आप लोग? अभी जब जो भी कनेक्शन से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहते हैं, तो ये अपने रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं कि हम इस तरीके से काम शुरू करना चाह रहे हैं। ठीक है। मेरे वो इंटरेक्शन मिस्टर गिल के साथ भी कर लेते हैं। गिल साहब बताइए आगे। सर अप्रोच रोड्स हम लोग ने सब जगह पूरे हर एवेन्यू में रेडी कर दी है। ओके तो इसलिए मटेरियल आपका यहाँ पहुँचना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मशीनरी पहुँचना यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके सर। लाइट के कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट्स ऑल आर रेडी, और आप किसी भी मूवमेंट हमारे से आफ्टर योर डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पे पोजेशन ले सकते हैं। ओके अब हम उसके लिए वेल इक्विप्ड हैं सर। Okay. किसी तरह की कोई समस्या परेशानी हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल। इस चीज़ के लिए हम गारंटी करते हैं। बल्कि परेशानी तो नहीं होगी, मगर फर्दर इवन सपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको कभी कोई कनेक्शंस की या कुछ भी सप्लाई लाइंस में दिक्कत भी है, तो आप डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं कंपनी को, एंड मिस्टर गिल इज हियर टू सपोर्ट यू। ओके गिल सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ मैं। अब जो भी कस्टमर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं, कितनी जल्दी आप उनकी कंस्ट्रक्शन को शुरू करवा सकते हैं? सर देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर अभी पहले एक चीज़ डिक्लेयर की थी कि हम अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं साइट पे जो हैं, हम उनके लिए पूर्णतः तैयार हैं। ओके हमारा रोड स्ट्रक्चर इज़ वेरी मच रेडी, ओके इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली डन, ओके वाटर सप्लाई इज़ डन, ओके सीवर इज़ डन। ओके अब हमने सिर्फ जो प्लॉट मार्केशन में आएगा, हमने प्लॉट मार्क करा के और इमीडिएट उनको अलाउ कर देते हैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए। अजय जी, मैं आपका और गिल साहब का तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में जुड़ी सारी जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और आपके द्वारा दी गई जानकारी से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी दर्शक बहुत संतुष्ट होंगे और ये जानकारी उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। मैं धन्यवाद करता हूं दोबारा से आपका अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गिल साहब। और हम लोग बहुत जल्द सुरक्षा एनक्लेव के दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अपडेट आप लोगों से ज़रूर लेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो जैसा कि इस पूरी बातचीत में हम समझ पाए कि आईपैन द्वारा अखिल भारतीय सुरक्षा आवास योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे प्रोजेक्ट्स में वहाँ के निवासियों की छोटी से छोटी ज़रूरत का बारीकी में ध्यान रखते हुए प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की प्लानिंग की जाती है और एक अनुभवी तथा प्रशिक्षित टीम द्वारा प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, जल्दी हम फिर मिलेंगे अखिल भारतीय सुरक्षा आवास योजना के एक और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अपडेट पर। प्रोजेक्ट की नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया आईपैन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।